अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो रिसेंटली हमने एक न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उस कॉन्फ्रेंस में एक केस प्रेजेंट किया गया था जिसमें एक अडल्ट पेशेंट को दिखाया गया था जो कि तकरीबन 30 साल का था। उसको फालिज हुआ और फालिज की वजह से उसका दिमागी फालिज हुआ और इसकी एक साइड जो है बाजू और टांग वो नकारा हो गई, काम करना छोड़ गई। खुशकिस्मती से जो पेशेंट का घर था हॉस्पिटल के करीब था, उसको हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल में जो है इंजेक्शन लगाया गया और जो पेशेंट था वो कुछ घंटों के अंदर वापस घर चला गया और वो पाँव पे चल के गया और उसकी सारी कमज़ोरी दूर हो गई। तो एक बहुत बड़ा मार्वलस है जो मेडिकल फील्ड का है और न्यूरोलॉजी की फील्ड का है। तो बेसिकली हम देखें तो जो फालिज है वो उनकी दो किस्में होती हैं। जो दिमाग का फालिज होता है, एक फालिज वो है जिसके अंदर खून की नाली के अंदर कोई लोथड़ा फंस जाता है, कोई रुकावट हो जाती है जिससे जो दिमाग का हिस्सा उस खून की नाली में सप्लाई करना था वो ब्लॉक हो जाता है। और सेकंड फालिज की वो किस्म है जिसके अंदर खून की शरेयान फट जाती है और फिर डेफिनेटली जो अगला हिस्सा है उसको खून की सप्लाई नहीं होती। तो ये जो इलाज मैं बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली उस किस्म की फालिज के लिए है जिसके अंदर खून की नाली के अंदर कोई रुकावट आती है। तो ये जो तरीका इलाज है बच्चों में अभी तक नहीं आया लेकिन बड़ों के लिए है स्पेशली। तो फालिज जो है एक ख़तरनाक बीमारी है। जब फालिज किसी को होगा तो उसकी एक साइड नकारा हो जाती है और फिर उसके लिए उम्र भर की माजूरी का बायस बनती है। सिर्फ कमज़ोरी साइड की नहीं होती, बाज़ दफ़ा बोलना भी चला जाता है, बाज़ दफ़ा नज़र के मसाइल भी आते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो चेहरे का टेढ़ापन भी आ जाता है और बाज़ दफ़ा खाने पीने के मसले भी आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो तरीका इलाज है उसको हम कहते हैं TPA, जो एक इंजेक्शन है जो खून की नाली के अंदर लगाया जाता है जिस तरह आम इंजेक्शन लगते हैं। ये जाके जहाँ पे लोथड़ा बना हुआ है उस पर एक्ट करता है, उसको डिज़ोल्व कर देता है और फिर खून की रवानी को नॉर्मल कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने 3.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुँचना है। अगर आप 3.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे तो डॉक्टर ये इंजेक्शन लगाएंगे और मुकम्मल रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लाहौर के अंदर अगर आप हैं तो लाहौर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो हॉस्पिटल हैं जैसे कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, इवन हमीद लतीफ़ और उमर हॉस्पिटल है, तो ये सारों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब भी किसी आपके अजीज़ को, किसी फैमिली मेम्बर को फालिज का शिकायत हो तो 3.5 घंटे के अंदर आपने हॉस्पिटल पहुँचना है। तो उस दौरान अगर ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो चीज़ें सारी रिवर्स हो सकती हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फालिज की लामात क्या हैं। तो इसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं, इसको हम फास्ट कहते हैं। इसमें F का मतलब है फेस, कि फेस की कोई वीकनेस, आपका चेहरा एक साइड से मुड़ रहा है, चेहरे की कमज़ोरी है। सेकंड इज़ आर्म, A से आर्म बनता है कि आपके बाजू की कमज़ोरी है। S से स्पीच है कि आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही है और T से टाइम है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना है। इसका एक और एक्रोनिम भी है कि B फास्ट, जिसके अंदर फास्ट तो वही है, B का मतलब है कि बैलेंस, कि आपका अचानक कोई बैलेंस का मसला हो गया है, और E से I कि आपको नज़र के मसाइल हो रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल ठीक है और अचानक से आपको कोई चेहरे में कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपसे बोला नहीं जा रहा, आपका बाजू कमज़ोर हो गया है, आपको बैलेंस के मसले आ रहे हैं, आपकी नज़र के कोई मसले अचानक शुरू हो गए हैं, तो इस केस में आपने अर्जेंटली हॉस्पिटल में जाना है। आपको फालिज का मसला हो सकता है, किसी को भी फालिज का मसला हो सकता है। तो इस सूरत में अगर आप 3.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो मुकम्मल रिकवरी के चांसेस हैं। वगरना अगर 3.5 घंटे से आप लेट हो जाते हैं तो फिर जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है और वो इलाज होता है और उसमें चांसेस रिकवरी के महदूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाए, लेकिन अगर आप 3.5 घंटे के अंदर पहुंचेंगे तो आपकी रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बच सकें और लोगों को माजूरी से बचाया जा सके। थैंक यू।